दिक्कत हो इसलिए रही है लोगों को कि इसकी ऐसी सिनेरियो की, ऐसी सिचुएशन की किसी भी व्यक्ति को कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए, आप चाहे गरीब हैं, बिल्कुल निर्धन हैं, चाहे आप अरबोपति हैं, चाहे करोड़पति हैं, आप जिस चीज़ के पति हैं, जिस चीज़ के मालिक हैं, स्वामी हैं, उसको प्रयोग करने की आपको कोई सुविधा नहीं है। आपके पास धन है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते इस कोरोना के संक्रमण में। आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, सिफारिश है, आपके पास कोई अच्छी मतलब जान पहचान है, कुछ भी है, शक्ति है, किसी बड़े पद पर आप विराजित हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी उसका फायदा आपको मिलने वाला नहीं। तो ये जो बात थी, हालांकि ये इतना बड़ा ये एक समय का एक संदेश है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये आत्म सुधार का समय है, ये अपने गुनाहों को ठीक करने का समय है, ये अपने अपराधों के प्रायश्चित का वक्त है कि जो भी कभी गलतियां कहीं हुई हों, और थोड़ा हमें हम्बल होने की ज़रूरत है। हमें दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति लगाव, इस सब को समझने का समय है। ये हमें रीइंकार्नेशन की तरफ परमात्मा ने डाल दिया है कि हम उन गुणों को समझ पाएँ, क्योंकि अब कुछ काम आएगा नहीं। इसमें मैं भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस देख रहा था जो आते हैं, बहुत हम लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो बहुत पैसे वाले, बहुत अच्छी सत्ता में भी हैं, और उनके माता पिता दोनों हो गए इन्फेक्टेड कोरोना से। तो वो इतने परेशान, उनके साथ 20, 30, 40 लोग चलते हैं। वो जब वो नहीं माने तो गाड़ियाँ भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे लगी रही, लेकिन जब वो जिस अस्पताल में ले जा रहे थे, मध्य प्रदेश की घटना है, इंदौर के पास, तो वो बोले कि कुछ समय बाद हमें लगा कि 30-50 किलोमीटर के बाद तो कि हमें कोई, हमारे दुख तो है नहीं कहीं जाने आने की किसी की भी। और बोले हमने अपने माता पिताओं को जैसे, मतलब कि हमारे पास सब कुछ था, और उस समय ऐसा लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, और हमें बस ये लगा कि अब क्या करें। तो हमने जिसको कोई भजन आता था, किसी को कोई मंत्र आता था, किसी को कुछ, बोले हमने फिर वो शुरू किया। बोले पैसे वैसे सब हमने, मतलब कि नफरत सी हो गई उन चीज़ों से जो हमारे घर में भरी हुई थी, और हमारे घर में जो मूर्ति नहीं थी, जो कोई चीज़ नहीं थी, जो कोई शंख नहीं था, हम उनकी तरफ हमारा ध्यान गया कि हमने क्या तो भर लिया अपने घरों में और क्या रखा नहीं। इन सब चीज़ों से थोड़ा संबल मिलता है। कोई प्रतीक है आपके घर में भगवान से संबंधित, तो आपको ऐसे समय में वो ताकत देता है। और वो बोले कि हम बचा नहीं पाए उनको, वो खत्म हो गए। तो ये समय हमें शिक्षा दे रहा है कि हम ये समझ पाएँ कि वास्तव में किस चीज़ का महत्व है जीवन में। हमने कपड़ों से अलमारियां भर डाली, हमने दुनिया भर के कबाड़ से अपना घर भर दिया, बहुत सारे पैसे घर में भर लिए, ये काम नहीं आएंगे। देखो, संपत्ति क्या है? संपत्ति है जो विपत्ति में काम आए। और मौत से बड़ी विपत्ति क्या है? मौत तो सबसे बड़ी विपत्ति है। तो जो मौत में आप ना ले जा सकें, या मौत को जिससे रेसिप्रोकल ना कर सकें, मौत को जिससे बदल ना सकें। अगर यमराज आए तो उसको घूस तो चलेगी नहीं। अब बाकी सरकारी दफ्तर में तो आप देख के काम चला सकते हो, अब वहाँ कैसे करोगे? अगर यमराज आ ही गया तो कितना ही आप उसे चाहे 1 करोड़ दें, चाहे 10 करोड़ दें, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। एक जो जितनी प्रकृति है वो प्रकृति को समझती है। एक बंदर है, एक बंदर को आप एक चांदी का सिक्का रखें और एक केला रख दें, वो चांदी का सिक्का नहीं उठाएगा, वो केला उठाएगा। उसे क्या लेना आपके चांदी के सिक्के से, या किसी चीज़, या मोबाइल रख दें उसे भी नहीं उठाएगा, वो चीज़ उठाएगा। तो हमने जीवन में वो चीज़ें उठानी शुरू की जिनके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये एक संदेश है। और ये जिन देशों में इन चीज़ों के प्रति, भौतिकवाद के प्रति ज़्यादा लोलुपता थी, ज़्यादा वो दीवाने थे मेटेरियलिस्टिक के लिए, उनको ज़्यादा बड़ा संदेश है। क्योंकि इस समय क्या हुआ है, इस भौतिकतावादी में हमने शरीर को खोखला कर लिया है। हमारा शरीर हो गया खोखला। ये इसलिए ज़्यादा इन्फेक्ट किया है इन चीज़ों ने। गाँवों में नहीं है ये समस्या। गाँव में वो सिलबट्टे पर चटनी पीस रहे हैं, ताज़ा खाना बना रहे हैं, ताज़ी रोटी बना रहे हैं, 2 रोटी बना रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो अनिवार्य, वैसे तो 16 प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन 5 यज्ञ अनिवार्य हैं। 5 यज्ञ अनिवार्य हैं जो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और कम से कम जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है उसे तो करना ही चाहिए। क्या है ये 5 यज्ञ? पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। जब आप सबसे पहले अपने बिस्तर से उठते हैं या नींद से जागृत अवस्था में आते हैं, तो उस अनमनी अवस्था में ही, बिस्तर पर बैठे बैठे ही ब्रह्म का ध्यान करना, परमात्मा का स्मरण करना, गायत्री मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय पढ़ लो, जो भी चीज़ आपको आती है उसका स्मरण करना, उसको ध्यान में लाना,
मन बुद्धि विवेक में उसका स्मरण पैदा करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। फिर इसके बाद आता है देव यज्ञ। फिर आप स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, फ्रेश होते हैं, कुल्ला दातून करते हैं, नहा करके फिर आप करते हैं देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्रम बोलते हैं। अग्निहोत्र हवन यज्ञ जिसको बोलते हैं, वो देव यज्ञ। उसमें आप किसी पूजा प्रार्थना को जो भी करते हैं वो आप करते हैं। फिर तीसरा यज्ञ आता है पितृ यज्ञ, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे गली मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसे रहने वाले लोग हैं, उनकी आपने आवभगत करनी है, उनकी बात, उनकी थोड़ा सेवा टहल करनी है, उनका हालचाल पता करना है, उनके बारे में पता लगाना है कि भाई ठीक हो कि नहीं, उनको समय पर नाश्ता किया कि नहीं, उनके पास पानी ठीक है कि नहीं, खाना ठीक है कि नहीं, उनके कपड़े, उनकी बेडशीट बदली कि नहीं। ये पितृ यज्ञ है। इसके बाद आता है बलि वैश्य देव यज्ञ। अब आप भोजन का समय हो गया, अब आपने भोजन पकाया, तो बलि वैश्य देव यज्ञ की 11 से 16 आहुतियाँ होती हैं। वो हमें, अब पहले कहते थे कि चूल्हा था, तो चूल्हे में जब आप भोजन पकाते थे तो एक और टुकड़ी का भी उसमें डाल दिया थोड़ा सा। जो उसमें भी 2 तरह के भोजन होते हैं, अनामिष और निमिष। जो भोजन मीठे और फीके हैं उनको तो चूल्हे में डाला जाता है, और जो नमकीन और इस तरह के जिनमें नमक का और बाकी मसालों का सेवन है उनको निकाल कर बाहर रखा जाता है। वो हम देते हैं गाय को, कौवों को, चिड़ियों को, ऐसे बाहर के लिए निकालते हैं। और फीके भोजन चूल्हे में। अब चूल्हा तो खत्म हो गया, अब सब जगह गैस है। अब गैस में आप कैसे चढ़ाएंगे उसको, संभव नहीं है। तो ये इस आर्टिफिशियलनेस में वो हमारे संस्कार भी खत्म होते चले गए। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। उसके बाद जो आपके घर कोई आया है उसको प्रेम भाव से अपने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था रखना, उसको भोजन खिलाना, उसको भोजन देना, उसको अपने जब देखिए ऋग्वेद में श्लोक आता है कि जो अकेला खाने वाला पाप खाता है। अब जब अकेले भोजन करते हैं तो दोष को आमंत्रित करते हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली हुई हैं, ये जो अकेले के लिए लोग शहरों में रह रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा समस्या ने विस्तार लिया है और इससे दिक्कतें बढ़ी हैं। तो ये 5 यज्ञ अनिवार्य हैं हर व्यक्ति के लिए, और गृहस्थ के लिए तो एकदम अनिवार्य हैं, उसको करने चाहिए। इसकी मात्रा कम नहीं होता, जरूरी नहीं है आप 20 लोगों को ही खिलाएं। और कोई अतिथि, अगर कोई आपके पास मेहमान नहीं आता, अब तो अतिथियों को देख के लोग शौक संतप्त होते हैं, वो तनाव में आ जाते हैं कि ये क्यों आ गया, जबकि ये प्रसन्नता का विषय है कि आपके अतिथि कहते हैं जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसका कुछ पता ना हो। अगर कोई मनुष्य नहीं आया तो कोई पक्षी आएगा, कोई कुत्ता आ जाएगा, कोई चिड़िया, कोई गाय, इन सब से हम दूर होते चले गए। अब जब इन चीज़ों से आप दूर हो गए जिसके लिए परमात्मा ने आपको भेजा, तो फिर प्रकृति और परमात्मा भी आपसे दूर हो गया। हम सिर्फ उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का, खाना खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। हम वापसी में क्या कर रहे हैं, उसकी एवज में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जो किसान, जो अनाज, देखिए अनाज हर आदमी खा रहा है, उगा सिर्फ किसान रहा है, और किसान को हम बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, बड़ा दीनहीन, बड़ा बेकार, जैसे मतलब जिससे कुछ नहीं आता वो किसान है। जबकि वो अन्नदाता, कितना बड़ा उसका एक ओहदा था कि उसको हम अन्नदाता बोलते थे, परमात्मा के बाद उसका स्थान था। और वाकई में अगर थोड़ा बहुत चीज़ें, आप अनाज नहीं उगाइए, चलो सबके पास खेत नहीं है, सबके पास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर हम किसानों को मदद करने में क्या सोचते हैं? जो किसान ताजी सब्जियां लाते हैं उनसे हम लेना नहीं चाहते। हम बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, वहाँ सब्जियां भी वहाँ से जाके लेने लगे हैं, जबकि वो बासी हैं और उन पर केमिकल्स के स्प्रे हैं। उनको चूँकि प्रिजर्वेटिव डाला गया है क्योंकि ज़्यादा दिन तक बेचना है उसको। लेकिन जो सड़क के किनारे अभी धनिया तोड़ कर लाया है, मटर या पालक पुदीना लाया है, उससे हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो सस्ता, वो थोड़ा उसमें मिट्टी भी लगी हुई है, देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर वो असली अच्छा है, वो नहीं लेते हैं। तो किसानों के प्रति हमारे मन में एक हे दृष्टि आई, हमने गाँवों को त्याग दिया, हम शहरों की तरफ दौड़ चले। ये बीमारियों के कारण हैं सब। ये आप पूरे देश में देखिए, देखो ये हमारा कृषि प्रधान देश है और ग्राम प्रधान देश है, मतलब गाँवों में ही ज़्यादा जनता रहती है, इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु का ग्राफ दुनिया के देशों से सबसे कम है। अगर हमारे यहाँ भी ये न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और ये कैलिफोर्निया होते ना, या ये इटली और रोम होते, तो हमारे यहाँ भी ढेर लग गया होता डेड बॉडीज़ का, क्योंकि वो शहर में इम्यून नहीं है व्यक्ति का, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं शरीर में, बस वो जी रहा है बेचारा। खाना इस तरह का हो गया है, बासी खाना खा रहे हैं सब लोग। गाँवों में ऐसी समस्या नहीं है, गाँव में अभी भी वो लेडी, देखो गाँव वाला आदमी अभी भी कर लेता है, क्योंकि वो ठीक है, अब आप चूल्हा नहीं कर सकते, चूल्हे में आहुति नहीं दे सकते, थोड़ा निकाल लीजिए निमित्त से, सोचिए हमने चूल्हे में ही दे दी, और हम नहीं निकालते, उससे दृष्टि दोष भी खत्म होता है। रेस्टोरेंट में खाना, आप रोजाना रेस्टोरेंट का खाना क्यों बदहजमी पैदा करता है, क्यों ठीक नहीं रहता, क्योंकि दृष्टि दोष भी आता है। जब आपको खाना खा रहे हैं, कहते हैं कि भोजन और भजन
ये एकांत की चीज़ें हैं, थोड़ा छिपा कर करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नज़र लोगों की नहीं पड़नी चाहिए। अब रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए खा रहे हैं, दुनिया आके फाड़ फाड़ के देखे जा रही है, वो छोले भटूरे, अच्छा पाव भाजी, ये पनीर पसंद आ, अब वो नज़र आ गई उस चीज़ में, आपने निकाला, उसका कोर है नहीं। तो हमेशा सबसे पहले अपना ग्रास निकालना चाहिए, वो भोजन आपको फिर डाइजेस्ट होगा। और छोटी छोटी बातें हैं ये, हमेशा अपना कोर एक जरूर निकालें कि कोई बाद में चाहे वो कहीं भी डले, आपने तो वो निकाल ही दिया, इस पर नज़र लगनी थी, वो चीज़ तो छोड़ी, या बाद में छोड़ दीजिए थोड़ा सा भोजन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ख्याल में लें तो ठीक है। तो ये